अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अल्ताफ का जो यार है पाकिस्तान का वो गद्दार है, ये मैं बरमला कह रहा हूँ और मुझे इसमें डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि अल्ताफ का जो यार है पाकिस्तान का वो गद्दार है। जो उसने ARY के ऊपर किया, जो उसने समा के ऊपर किया, जो उसने जियो के रिपोर्टर के साथ किया, 24 के रिपोर्टर्स के साथ किया, इसके लिए अब कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। बल्कि मैं तो मीडिया को जिम्मेदार ठहराता हूँ इसका कि इतने साल से मुकल्लसात और गलीज़ बातें कर रहा था, मीडिया क्यों नहीं उसका बॉयकॉट कर रहा था। ये चैनल के मालकान को भी सोचना चाहिए, चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ को भी सोचना चाहिए, और चैनल के जो करता धरता बनते हैं, हर चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, एक चैनल की नहीं कर रहा, हर चैनल की बात कर रहा हूँ, उनको भी सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे, जो मजहबी अक़दार के ख़िलाफ़ बात करे, उसका फौरी तौर पर उसके एयरवेज उसकी ब्लॉक कर देनी चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुछ जहाज़ हाईजैक हो जाता है। जहाज़ कहाँ पे हाईजैक होता है? हवा में। तो जब चैनल की कोई एयरवेज ज़बरदस्ती हाईजैक करता है और ज़बरदस्ती अपने आप का बयान ऊपर चलाना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी हाईजैकिंग का ही मुकदमा हो सकता है, क्योंकि उसने एयरवेव्स को हाईजैक किया। एनीवे, अल्ताफ़ हुसैन का यार गार वसीम बदनाम ज़माना मुजरिम जो है वसीम अख्तर, तो वो आज गालिबन दोबारा मेयर बन गए हैं, या मेयर बन ही गए हैं, दोबारा तो नहीं, गैर हतमी नताइज के मुताबिक। और जिस वक्त उन्होंने तकरीर की मीडिया पे, तो साथ ही उनको कान पे सुनाया जा रहा था बार बार, लंदन से कौन मैसेज दे रहा था, कौन अहकामात दे रहा था? वही जिसका जो यार है वो असल में गद्दार है। और वसीम अख्तर जितने बदतहजीब इंसान आपने ज़िंदगी में कम देखे होंगे, ये सूट और टाई पे इसके मत जाएं, इसके सूट और टाई पे मत जाएं, ये धोखा देने के लिए काफ़ी है। आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही अजीब किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं। मुझे आज मैं बड़े दिन की गुफ्तगू सुनाने लगा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। आरिफ हमीद भट्टी हमारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, ARY से मुंसलिक हैं। जनाब सईद काजी साहब, काजी सईद साहब सीनियर रैंक पर्सन है, तजज़ियाकार हैं, चैनल 24 से आपका ताल्लुक़ है। और जनाब आमिर गौरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ARY से हैं, ARY लंदन से हैं। हम आए हुए हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे ये आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। लेकिन एक मैं बात बताऊँ कि हमारा एक कई साहब आपसे तो ज़िंदगी में ज़रा लेट मुलाकात हुई थी, इन दो को पता है कि हमारा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मेरी भी, गौरी साहब की भी, भट्टी साहब की भी, काशिफ अब्बासी की, अरशद शरीफ की, हम सारे जो साथ हमने एक साथ काम किया कि यार हमने ज़ातियात पे नहीं करना, कभी पॉलिटिकल करेंगे। आज जो मैं स्पीच आपको दिखाने लगा हूँ, स्पीच तो नहीं, थोड़ा सा हिस्सा दिखाने लगा हूँ वसीम अख्तर का, तो आपको दुख होगा कि ये शख्स कौन है। आप कहेंगे कि मज़ीद जेल में होना चाहिए। ज़रा सुनाएं वसीम अख्तर ने क्या बोला। जो चौधरी निसार साहब ने यहाँ, बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे, विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में, मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर है? जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये लीडर ने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। राइवेट का महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये गंजा, आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये? पूछे आप इससे। ये इल्जाम लगा रहा है यहाँ किसी शरीफ आदमी पे खड़े होके। हमें पता है कि किसकी बेटी कैसे भागी थी, किसके साथ भागी थी। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे को पूरा पिंड ही जानता है। तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। अपना मुंह बंद करो और अल्ताफ हुसैन के लिए ये मुगल्लजात, ये गंदी बातें बंद करो, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि रायविन के महल में बंद होगे, लाहौर के लोग मारेंगे तुम्हें। तुम लाहौर के लोगों के भी काबिल नहीं हो, लाहौर के लिए तुमने कुछ नहीं किया। पंजाब के लोग तुमसे तंग हैं। ये सियासत कर रहे हैं ये इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग, ये यहां आके अल्ताफ भाई की पर्सनल लाइफ पे बात कर रहे हैं। ये तरीका होता है किसी सियासतदान का? ये 2 दफा हुकूमत कर चुके हैं इस मुल्क पे, इनका ये हाल है। बाल लगवाते फिर रहे हैं सारे भाई। क्या लड़कियां पुरानी है? क्या कर रहा है? क्यों बाल लगवा रहे हो? बाल लगवाने का वजह क्या है? अबे आवाम के मसाइल हल करो।
बाल लगवाना बेवकूफ। वसीम अख्तर, मैं बड़े यानी तमाम कवायद और ज़वाबित जो हैं टेलीविज़न पे, जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके अंदर रहते हुए मैं ये कहूँगा कि बक बक बंद करो। और जितना मियाँ साहिबान, मियाँ बरादरान के ख़िलाफ़ पिछले 7 साल में मैंने बोला, किसी शख्स ने नहीं बोला। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये बातें सुनी तो मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कम अच्छे हैं, ज़्यादा बुरे हैं, किसी के ऊपर ज़ातियात में जब इस तरह से हमले किए जाते हैं तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता। और इससे तुमने अपनी और अपने ख़ानदान की जो तरबियत है उसके मुतल्लिक सबको बताया। और तुमने मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए कि जब गिरफ़्तार हुए तो क्या क्या निकला, ये टोटल बकवास है, टोटल बकवास है। अगर तुम्हें कोई किसी अदालत में ले जाए और तुम्हें बताए कि ये साबित करो कि जो तुमने कहा ये सही है, तो उस वक्त तुम मिन्नत तलाफ़ी करना शुरू हो जाओगे। तुम्हारा तो लीडर ही ऐसा है, झूठा आदमी। अल्ताफ़ जिसका नाम है वो इतना झूठा है कि एक तरफ आर्मी चीफ से मिन्नतें कर रहा है, माफ़ीनामे अपने दे रहा है, और 2 घंटे के बाद अमेरिका में अपने वर्कर्स के साथ जो गुफ्तगू कर रहा है वो परसों जो ARY के ऊपर अटैक करवाया उससे 100 गुना ज़्यादा थी। मुझे तो हाई कोर्ट का अदब है, हाई कोर्ट का अदब है और एहतराम है कि उनके अहकामात की वजह से मैं वो वीडियो नहीं दिखा रहा। मेरे पास पूरी की पूरी मौजूद है। मैं तो वो भी नहीं दिखा रहा कि मेरे पास एक्चुअल वीडियो मौजूद है कि अल्ताफ जो है अपने वर्कर्स को ये कह रहा है सूबा चाहिए था, मुल्क बना देता हूं अलग। मेरे पास वो वीडियो एविडेंस है, इस वक्त उसका ऑडियो एविडेंस है, जिसमें वो कह रहा है कि रॉ और इसराइल मेरी मदद कर दे तो हर पाकिस्तानी को मैं यानी जान से मार दूं, उनको इस मुल्क से निकाल दूं। और तुम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? यह तुम्हारी तरबियत है, गालिबन तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें इसी तरह की तरबियत दी है। मैं बहुत दुख के साथ, बड़ी साहब, मैं मरियम साहिबा ने मेरे ख़िलाफ़ पैमरा में अपील की हुई है और मैं वो केस लड़ रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो किसी की साहबजादी है। मैं पर्सनल होके, मुझे किसी की बेटी के मतलब बात हो, मुझे लगता है मेरी बेटी के मतलब है, मैं उनको डिफेंड करूँगा इस बात पे। मियाँ साहिबान की जितनी करप्शन आपने, मैंने, हमने जितना झोली उठा उठा के दिखाई है ना, वो कोई इनमें से हिम्मत करे दिखाने की। उस वक्त तो ये हुकूमतों में साथ होते हैं, मुराद लेने में साथ होते हैं, लेकिन ये ज़ातियात की गुफ्तगू ये वाली, ये शर्म नहीं आनी चाहिए इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, मेरे थोड़े से हाथ पाँव खुले हैं, अदरवाइज़ मैं काफ़ी दिनों से बंधा हुआ था। जानवर बनते हैं लेकिन हम भी जानवर टाइप ही हैं। ये जो वसीम अख्तर नाम के बंदे ने स्पीच की है ना, जिस दिन ये स्पीच की थी उससे तीसरे दिन लाहौर में एक सेमिनार था, तो उधर परवेज़ रशीद साहब भी आए थे। उधर मैंने उसको जवाब दिया था कि वसीम अख्तर साहब, पंजाब के हर घर में जुआ या ये मुजरे नहीं होते, वहाँ कुरान पाक की तिलावत भी होती है, अल्लाह बादशाह का जिक्र भी होता है, दुरूद शरीफ भी होता है। उस वक्त इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। लेकिन देखें, ये जो इनका एक नारा है कि अल्ताफ़ का जो गद्दार है मौत का हकदार है, ये हमारी हुकूमत कहाँ है? परसों आप फ़रूख सत्तार पर पर्चा दे रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी का, गद्दारी का, कत्ल का, कल छोड़े कि कैसे छूट गई है? मतलब है यार, अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरा बाप है, मेरी माँ और बाप को गाली दे रहे हो और आप उनसे जाके मुज़ाकरत कर रहे हो, जुबान खींचनी चाहिए गद्दारों को तो उल्टा लटका दे आप पंखों के साथ। जुबान खींचनी चाहिए। अब भी मैं बता रहा हूँ, ये पर 2 दिन से टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि वो एक दफ़ा भी फ़रूख सत्तार ने ये नहीं कहा कि हम अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ हैं, हम, उन्होंने बयान से तलखी की। आज उनके लीडर कह रहे हैं नहीं जी हम उसको ऑन करते हैं। ओ भाई, आपने इंडिया से क्या लड़ना है? इस हुकूमत ने जो अपने मुल्क में गद्दार इंडिया और रा के एजेंट बैठे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि MQM रा की एजेंट है, आपके सारे पॉलिटिशियन कहते हैं, खुद इनके बयान आता है, तो मुझे बताया हुकूमत क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्या हुकूमत इनके साथ मिली है? क्या ये तसलसल नहीं है जो महमूद अचकज़ई ने बयान दिया है, जब रामदान भुगती ने दिया, ये वो तसलसल नहीं है? 3 दिन से आपका कश्मीर काज कब्र के नीचे चले गया, नजर ही नहीं किसी को आ रहा, आपका पनामा लीक चले गया। क्या ये रहा? मैं आज भी कह रहा हूं, अल्ताफ हुसैन, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के 3 रूह है। प्लानिंग के साथ फौज को इतना कंगेज और बदनाम किया जा रहा है कि फौज अपनी सर ना उठा सके और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। हम सबको सोचना होगा ये तसलसल किस चीज का, इस साजिशों में सर जब इंडिया का मामला आए ना भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, फौज तो लड़ेगी, उसका तो खैर वो पेशा है,
लेकिन आपको पता है एक एक पाकिस्तानी सीना सुपर होगा और खड़ा होगा यहाँ पे, परसों फिर जिसके जो हाथ में अल्ताफ डांग साहब छोटा ने जो भी तकरीर होगा की ना, और उसके बाद जो आपने दिया, क्या ये गद्दारी नहीं है? पहले मुझे ये बता ऑफ कोर्स गद्दारी है ना? All total ये गद्दार। आमिर साहब ये गद्दारी है? काजी साहब गद्दारी है तो मुझे बताएं। आमिर गौरी, आप बताइए ना जरा। आपके मिनिस्टर रोजाना 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आके इसके खिलाफ बोले ये गद्दार है, इसको अरेस्ट करो, इसको करार क्यों नहीं बोल वाकई रहे जी? मिलिट्री कोर्ट में केस भेजें इसका। बड़ा इशू मुबशर ये है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई चीज़ जो है ना वो कानून के मुताबिक नहीं होगी। कानून के मुताबिक जो है यहाँ पर वो तो ये पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर फ़ारूक सत्तार्स नेम। फ़ारूक सत्तार इसका लीडर है, अल्ताफ़ हुसैन इसका लीडर नहीं है, वो जब से बाहर रहता है। किसी कोर्ट ने भी कभी नहीं कहा इन लोगों को कि अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर बैठना है तो यू डिनाउंस एंड यू रेनाउंस दैट लीडर, कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। कल जिस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम अलहदा हो रहे हैं, वहाँ भी वो कहते कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई, आमिर लियाकत हुसैन ने जब वो रिज़ाइन किया सो कॉल्ड, वहाँ पर अल्ताफ़ भाई। सवाल ये पैदा होता है, लेकिन आमिर लियाकत से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने तो टोटल डिनाउंस किया उसको। मेरी बात सुने, डिनाउंस करना जो है ना वो इमटेरियल है इस वजह से कि देखें ये शख्स जो है ना उसको आप याद रखें कि इंतहाई शातिर पॉलिटिशियन है। उसने एक इस बयान दे के क्या विन किया है, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, एक तो कश्मीर जो है कॉज, कितने अरसे के बाद इंडिया के मुंह पे जूतियां लग रही थी बाहर। स्काई टेलीविजन, BBC टेलीविजन, अमेरिकन टेलीविजन वो दिखा रहे थे कि जी 1.7 मिलियन पैलेट्स फायर किए इन्होंने अपने लोगों पे, उनके टॉर्चर है वो सब हट गया। इवन हामिद करजई को जो उसका इनका पे मास्टर इंडिया ही है वो उसको तक के उन्होंने खींचा अंदर। दूसरी बड़ी क्या चीज़ हुई है, मुझे याद है मैं उस फंक्शन में बैठा हुआ था और हो सकता है मुबशर तुम भी बैठे हो वहाँ पे, जिस वक्त इसने उठा के, मैं नहीं उस वक्त जानता था मुस्तफ़ा कमाल को, इलेक्शन से पहले उसने ये कहा था, नसरीन जलील और ये बाकी सारे लोग खड़े हुए थे वहाँ पे इनके फंक्शन में, उन्होंने कहा था कि कराची का इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, ये लड़का, ये कोट एंड कोट वर्ड है, ये लड़का कराची का अगला नाज़िम होगा। हमने कई महीनों के बाद देखा वो हुआ। कुछ अरसे बाद अब जब वसीम अख्तर का मैंने इंटरव्यू किया, नॉमिनेशन हुई है, मैं उस दिन दफ्तर में मिलकर बैठा हुआ था और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो बाकायदा, साहब नहीं कहना इस प्रोग्राम में, चले अल्ताफ़ मेरे प्रोग्राम में अल्ताफ़ सिर्फ अल्ताफ़ तक आ जाते हैं, अल्ताफ़ तक आ जाते हैं। इसलिए कहा अगर हम नवाज शरीफ को नवाज शरीफ कह रहे हैं, नवाज कह रहे हैं, शहबाज कह रहे हैं तो अल्ताफ़, ठीक है। उसका क्या कहना था, उसने कहा था मैंने नॉमिनेट कर दिया है, ये अब मेयर बनेगा। उन्होंने एक बयान दिया है, सारा मीडिया जो है उससे क्या गेन किया उन्होंने, सब पे पाबंदी लगी हुई है, किसकी तकरीर नहीं दिखानी। पिछले 48 घंटे से ये आदमी डिस्कस हो रहा है, इसकी पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, ठीक है। उसने अगले दिन माफ़ी मांग ली, वो हो सकता है कानूनी तरीका हो वहाँ पे कि अगर आपको फ़र्ज़ किया चौधरी निसार ये फैसला कर ही लें, कोई महंगा वकील रख लें, क्योंकि केस बनता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं बता दूंगा कौन सा, तो वो कहेगा जी मैं तो दवाइयाँ इतनी खाता हूँ, मैं तो उनके असर में था, मुझे पता नहीं मैंने क्या पक दिया है, मैंने माफ़ी मांग ली थी जी मैंने अगले दिन। तो कानूनी तौर पर वो अपनी जो जितना वो चालाक आदमी है, ही इज़ विनिंग दिस अगेंस्ट जुडिशरी, अगेंस्ट आपकी जो वहाँ पर ऑपरेशन करने वाली फोर्सेस हैं। उस आदमी को नाम लेके गाली दी है। क्यों काजी साहब? ये इसकी बात कर रहे हैं जो एंकर है, एंकर पर्सन की बात करें, सॉरी मैं ज़रा, नहीं अल्ताफ़ की बात करें। देखिए अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कब थी आपके दिल में दो आ रहा, मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, और वो बात क्या है, हजूर आप बरतानिया से आए हैं, हमारे पुराने हुक्मरान थे, एक एक बच्चे को गली में पता है कि अल्ताफ़ साहब कौन है, या अल्ताफ़ कौन है, या वसीम अख्तर कौन है। MI6 को नहीं पता। ये सारे बैठ के हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं, प्रॉपर्टियां इन्होंने वहां खरीदी हुई हैं। क्या जराइम पेशा लोगों को पनाह देना बरतानिया का आइन है? कभी उससे भी पूछेंगे हम, एक बात। और दूसरी बात ये कि इनके बारे में दोबारा कब थी, आपका मुंह बंद था, मेरा मुंह बंद था। एक और बात, लखनऊ में कहते हैं कि सबसे गंदी गाली जो समझी जाती थी, या गंदी ना कहें, सबसे तो कहते थे अबे ओ कम ज़र्फ। जब आप गाली देते हैं तो आपके कल्चरल लेवल का पता चलता है, आपका सकाफती मेयार क्या है। अब हम भी गाली देते हैं यहाँ बैठ के, हम ये कहते हैं कि जब आपको वोट, मुकद्दस वोट दे के हम भेजते हैं या मुझे भेजते हैं आप, और जिस दिन मैं कहीं किसी फोरम पे बैठ के धंधा करता हूँ, इस मुल्क के लोगों के राइट्स का धंधा करता हूँ, बिक जाता हूँ कभी आलमी मालियाती इदारों के आगे, कभी यहाँ के कार्टल्स के आगे, और फिर वो उससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? उससे बड़ी कोई, यानी हम खून में हाथ रंगते हैं, हम एक जगह खड़े होकर एक फाइनेंस बिल पास करते हैं, हमें पता चलता है इसके नतीजे में 1132 बच्चे डेली मर रहे हैं। इससे बड़ी क्या गाली होगी? मगर ये गालियां इन पे असर नहीं करती। गालियां तब भी असर करेंगी जब कराची के अवाम अपने मामलात खुद अपने हाथ में लेंगे। कैसे लेंगे भट्टी साहब? उनको तो गोली की नोक। देखिए मुबशर साहब, उर्दू बोलने वाले हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के हमदर्द हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन और उसके चंद गुंडों ने, बदमाशों ने, मुल्क दुश्मनों ने उनको यरगमाल बनाया हुआ गन पॉइंट पे। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है।
जब तक ये जिंदा है। मुझे बताएं, अल्ताफ सैन की आप बात कर रहे हैं, फरूक सत्तार तो उस मीटिंग में बैठा हुआ था जिसमें उसने स्पीच किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सारे ला रहा था। तो मुझे बताएं वो कैसे बाहर आ गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर एक दिन पहले उसके खिलाफ और एक्सपैंड कर लेना, गद्दारी का 302 का पर्चा दे रहे हैं, किसके कहने पे छोड़ा यार उसको? अनबिलीवेबल है। अल्ताफ सैन ने आज से अरसा दराज पहले कहा था कि मैं राह से पैसे लेता हूं, काश पहली दफा उसको सजा दी जाए होती। आज अल्ताफ सैन ये बकबक ना करता, पाकिस्तान के खिलाफ जहर ना उगलता, उर्दू बोलने वालों को बदनाम करने की कोशिश ना करता। मेरी गुजारिश है, जब तक आपकी हुकूमत ने ये ड्रा ना किया कि मुल्क दुश्मनी गद्दारी है पाकिस्तान के साथ, उस वक्त तक कोई बेहतरी नहीं आएगी। अगर आज आपने फिर उसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया तो ये आवाज़ आपको नौज बिला बलूचिस्तान और KP के और शायद पंजाब में भी उसके मीर जाफर ना उठानी शुरू कर दें। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब का असल पॉलिटिकल चैलेंज कहाँ पे है? उनका पॉलिटिकल चैलेंज जरदारी नहीं है, इमरान खान नहीं है, MQM तो है ही नहीं। उनका पॉलिटिकल चैलेंज रावलपिंडी में है। वो तो चुप करके बैठे होंगे इस वक्त, बड़े खुश होंगे इस वजह से कि फौज को गालियाँ पड़ रही हैं, उनको तो गालियाँ नहीं पड़ी, ठीक है, फौज के जर्नलों को गालियाँ पड़ रही हैं, बार बार पड़ रही हैं। तो वो ने कहा कि ठीक है, 2-3 हफ्ते इसमें और गुजर जाएंगे, मेरे खिलाफ जो सारा महाज उठा हुआ था वो चुप हो गया, थैंक यू वेरी मच। 3 हफ्ते के बाद मैं नए जर्नल के उनका मुल्क पाकिस्तान नहीं है। नहीं, वो क्लेम ये करते हैं कि वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के जानशीन हैं, वो पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, यानी उनको गाली पार्टी बयान कोई नहीं आया उनकी तरफ से, उन्होंने डिनाउंस नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बयानबाजियां बंद करें। इस वजह से ये भी एक हकीकत है कि कराची के अंदर बावजूद कितने सालों से लोग बता रहे हैं भत्ता, कत्ल गारतगरी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की है उस शहर को क्लेम करने की? वो शहर जो है वो 10% है इस मुल्क का, 2 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ, ना पीपल्स पार्टी है, ना जमात इस्लामी है, ना PTI है, ना नून लीग है, ना कोई और है। वो छोड़ा हुआ है उन्होंने, तो जिनके पास छोड़ा हुआ है वो जीत रहे हैं, वो मेयर बन रहे हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो चाहे जबरन या आप ये समझिए सबरन वो उनके साथ हैं, वो वोट देते हैं। जी देखिए, जब आप कोई अल्टरनेटिव देने में नाकाम हो जाए, यानी कि कराची के लोगों को अल्टरनेटिव नहीं चाहिए। वहाँ पे ये 33% या 33% वोट डलते हैं, उसमें से 15% लेके जीत जाओ ना। वहाँ पे PTI कोई अच्छा अल्टरनेटिव दे सकी। सिंध में अंदर अभी भी भुट्टो का नाम बिक रहा है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं कल उस दिन एक प्रोग्राम कर रहा था, मुबशिर साहब इस बात पे गौर फरमाए ना, इन पार्टियों में डिफरेंस क्या है? PTI, मुस्लिम लीग नून, MQM, तमाम बुनियादी नजरियाती इशूज पर ये एक है, प्राइवेटाइजेशन पे ये इकट्ठे हैं, मजदूर दुश्मनी में ये इकट्ठे हैं। तो लोग व्हाई वो शुड पीपल कम के लीडर जो है फैसलाबाद का घंटा खा रहे हैं। मैंने बात की, मैंने इसी जगह प्रोग्राम क्या है, फैसलाबाद का घंटा खा रहे हैं, सारे बाजार उन्हीं पे जाकर रुक जाते हैं। तो बेसिकली इनमें फर्क नहीं है, इनमें कोई क्वालिटेटिव फर्क नहीं है। डब्बे खोल दो, डब्बे बंद कर दो, बेमानी और नॉन इश्यूज पर लड़ रहे हैं। लिहाजा बड़ी साहब, आमिर गौरी और कासिम साहब, आज की 2 और बड़ी खबरें जो हैं कि ये कि PFUJ और लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम एक सेमिनार हुआ जिसमें बड़ी अहम करारदाद पेश की गई। उसमें काफ़ी लीडर्स भी थे, सहाफ़ी भी थे, बड़े लोग थे। और वो करारदाद क्या थी? वो मोरलेस मिलती जुलती है। अल्ताफ़ का जो यार है असल में मुल्क का गद्दार है, लेकिन मैं वो पढ़ के सुनाऊँगा पूरी करारदाद, एक ब्रेक से जब आऊँगा। और 15 महीने के बाद एग्जैक्ट ऑफ बोल को आज अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, जब एक आला अदालत ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसको क्वाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और कहा ये बहुत फ्लिमजी है। 15 महीने में एक जाली डिग्री नहीं आ सकी, एक कंप्लेनेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं आ सका और एक मनी लॉन्ड्रिंग का रुपया साबित नहीं हो सका। कौन कौन शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब कर मरेगा, ब्रेक के बाद बताऊंगा। ठीक है, ब्रेक। कुछ लोगों का तो मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करता, लेकिन उनमें से एक हैं जो भट्टी साहब को बड़े, यानी भट्टी साहब उनका बड़ा चस्का ले लेकर नाम लेते हैं। मैंने नाम नहीं लेना, लेकिन भट्टी साहब का कहना यह है कि मेरी एक ख्वाहिश है, और उन्होंने हल्फन मुझे कहा है, और उन्होंने मेरे शो पे कहा, जब मैं ARY पे खरा सच करता था, ये मुकर भी नहीं सकते, मैंने वो टेप रखी हुई है। इन्होंने कहा था कि मेरी हसरत है कि मरने से पहले इससे ज़्यादा झूठा शख्स कोई मुझे नजर आ जाए। मैं ऑन करता हूँ इसको, मैं ऑन करता हूँ। मैंने तो नाम नहीं बताया। अल्लाह के वारिस है परवेज रशीद। ओ भाई, ये पैमरा शैमरा के नोटिस परवेज नहीं, मुझे नोटिस की परवाह नहीं, अल्लाह रहम करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन परवेज साहब, मैं अवॉइड कर रहा था, ये भट्टी साहब ने नाम ले दिया। नहीं, ये जो जब ये तकरीर हुई, हमारी बेटी है मरियम, बहन है, ये मेरे साथ अगले दिन उस सेमिनार में थे, एक लफ्ज इन्होंने MQM के बारे में नहीं बोला, अल्ताफ सैन के बारे में, वसीम के बारे में नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त MQM एक जिन था, कोई नहीं बोलता था। परवेज रशीद को जो से मतलब होता है
वो वक्त में उनका बाप होता है। देखिए अल्ताफ साहब ने जो कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने भी वो अल्फाज नहीं कहे, हमारे वुज़रा खामोश है यार, इनकी वो होठों पे एल्फी लग गई है। वो खुदा का वास्ता, ये पाकिस्तान है तो इनके वजीर हो ना, वजीर आजम हो, खुदा ना खास्ता जो साजिशें हो रही हैं, जो राह कर रहा है, जो CAA कर रहा है, मुसाद कर रहा है, वो क्यों हमें ख़त्म करना चाह रहे हो? तुम्हारी हुकूमतें बचेंगी अगर पाकिस्तान रहेगा तो, वरना पैसा तो तुम्हारा सारा बाहर है। आप तीनों मेरे कुलीग हैं, मेरी बात पे कहीं मुझ पे हमलावर तो नहीं हो जाएंगे आप? हो भी सकता हो सकते हैं। चलो, अगर आपने अल्ताफ को साफ कहा तो मैं तो हो जाऊंगा। नहीं, मुझे आप मिलजुल के एक बात बताएं, ये किन लोगों के बारे में आप तो ख्वाब जाहिर करें कि पाकिस्तान पे ये तड़प उठेंगे? ये ना जिनके पैसे यहाँ पे, ना जिनके इंटरेस्ट यहाँ पे। हुजूर गौरी साहब, हमने तो बचपन में इकट्ठा सहाफत का आगाज फरमाया था। डू वी एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम? आपका क्या ख्याल, ये तलवार सौंध के निकल आएंगे कि जनाब आपने बड़ी मुखालिफ बात की तो हम आपको मार दें? ये कौन लोग हैं? तो कादी साहब मुझे बताएं, ये तो आपके लंदन के किसी गली में जाएं, इसको वो हम टेपे नहीं सुना सकते। मुबशर साहब, मेरा आप तीनों से एक सवाल है, इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा जितना expand कर लें। सिर्फ एक सेकंड, पाकिस्तान बनाना उस वक्त उतना जरूरी नहीं था जितना बचाना जरूरी है। फिर पाकिस्तान को कौन बचाएगा? एक तरफ आप कादी साहब फरमा रहे हैं इन लीडरों से कोई उम्मीद ना रखे। आपको है भाई नहीं, मेरे को नहीं, लेकिन हुकूमत तो इनके पास, फिर किससे उम्मीद रखे? हमें वो नाम भी तो बता देना यार, ये मुल्क मेरा, आपके माँ और बाप है, हमने माँ बाप को क्या वैश्यों के हवाले करना है? यहाँ तो फैसला कर लें। क्या कर रखा है आपने? मेरी बात सुनिए, इस मुल्क को, इस मुल्क के वो अवाम बचाएंगे जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। तो उनकी बात 20 करोड़। मैंने भी यही कहा है। ये पार्टी जो है जिसकी बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि इसके वालिद कौन थे, इसके पालने वाले कौन थे। बड़ा अच्छा लगता है। इसके वाले तो जंग के हैं। नहीं, वो जंग के होंगे नहीं। अल्ताफ के अल्ताफ की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी को बनाने ज़ियाउल हक, हाँ। ठीक है। मुशर्रफ साहब के जमाने में ऑफ द रिकॉर्ड जर्नैल क्या कह रहे हैं, उनसे पूछा कि यार ये पार्टी के बारे में चीजें बाहर आ रही हैं, तो उनके बड़े वर्ड है लंदन में। उन्होंने कहा आमिर सिर्फ 3 वर्ड इस पार्टी के बारे में, एनमी ऑफ द स्टेट। मैंने कहा फिर उसको आप मिनिस्टर बैठाए हुए हैं? हाँ, वो तुम्हें पता है कि मतलब यार सियासी जो है मसले तो होती हैं, कराची के अंदर उनकी पावर है, कोई और आ नहीं रहा। सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ किया एक जर्नैल उनको बनाता है, उसके बाद दूसरा जर्नैल उनको पालता है, दरमियान में वो नवाज शरीफ के भी पार्टनर रहे हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के भी पार्टनर रहे हैं। मसला ये है कि अगर आप सारे के सारे उनको गंदा कहते रहें, उनको तो वोट पड़ रहा है, आप कहाँ हैं? किसी को गंदा कहने से आप ये याद रखें कि जब भी इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ मुबशर, ये दोबारा से जो है ना, ये ज़्यादा उभर के सामने आए हैं, इन्होंने अपनी पावर शो की है। सवाल उन लोगों के लिए जो अपने आप को पाकिस्तान का, ये पार्टी छोटी इलाके की पार्टी ना, हम ये कहते हैं रीजनल, कराची हैदराबाद, दैट्स इट। आज तक कोशिश करके खोल दिया मुस्लिम लॉ टाउन में दफ्तर, लोगों किसी को पता नहीं कि हम क्यों दफ्तर किधर है। ये बलूचिस्तान में जाएंगे जी, मुल्तान में जाएंगे, कोई इनको वोट नहीं देता, ठीक है ना। छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है लेकिन बहुत स्ट्रांग और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाकी सारे लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है? अगर नवाज शरीफ जो है आज ये कह रहे, सुन ले, कश्मीर में उनकी हुकूमत, सुन लेना, आप तीनों मेरी, कश्मीर में उनकी हुकूमत, आमिर तीनों मेरी गुफ्तगू सुन ले जरा, एक मिनट, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये, मेरा थीसिस जरा सिंपल है। मैं और भट्टी जो है ना, एक्चुअली हम दोनों सड़क छाप लोग हैं, हम आपकी तरह के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ना मैं हूं ना ये हैं, इनको भी शक नहीं है और मुझे भी कोई जुर्म नहीं है। मैं कहता हूं मेरा सगा बाप भी पाकिस्तान को बुरा कहे, उसको भी टांग दो। अब कौन रहेगा बीच में? कौन सी सियासत, कौन सी पार्टी है? क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, क्या पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं भट्टी साहब? मैंने कहा था कि इन दानिश्वरों ने मुल्क को कर दिया है बिल्कुल। मेरा पहला वर्ड, यार जो पाकिस्तान का आपका आइन जो है ना, अंग्रेजी आइन छोड़ो, आइन है यार। इंसाफ किससे मांग रहे हैं आप? भाई एक हम तो आपसे ये कह रहे हैं। अच्छा, किस आइन के तहत उसने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद? मुझे ये बता दें। चले, और एक मिनट, किस आइन के तहत फारूक सत्तार को छोड़ा गया, जिसने जी भाई जी यूं करके सर का और नारों में शरीक था? मेरी बात सुन लें, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि अगर आपके कानून में मौजूद है, आइन में मौजूद है, वो किया है, उस पे अप्लाई करें ना, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ करेगा। एक मिनट, मैं कुछ और, अब आप मेरी बात अगर खत्म होने देते तो आपको जवाब मिल जाता। आमिर भाई देखिए, मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि जब परवेज रशीद कराची जाते हैं और एमक्यूएम के वफ्द से मिलते हैं, 2 घंटे के बाद अल्ताफ की ये तकरीर आती है, अल्लाह आपका भला करे। उससे पहले अचक ज़ई की मुलाकात होती है मियां नवाज शरीफ, एक मिनट, अचक ज़ई की मुलाकात होती है मियां नवाज शरीफ से, तो अचक ज़ई की स्टेटमेंट आ जाती है अफगानिस्तान के बारे में और ग्रेटर, ठीक है। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान, उससे पहले ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान आर्मी के मतलब असेंबली के अंदर कह चुके। मुझे तो ये लग रहा है कि अल्ताफ से ये मियां साहब निकलवाया 100%। ये अगर इंक्वायरी करें
तो कहीं ना कहीं ये सिरा वहां मैं जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि किसने करवाया है, नहीं, लेकिन एक उसने मिनट। कह तो दिया ना। अब उसके बाद जब उसने कह दिया है, तो जो यहाँ बैठे हुए मामे चाचे इस पार्टी के सारे बैठे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, फारूक सत्तार, ये वो फलां, उन्होंने कहा भाईजान आप इस पार्टी के यहाँ पे आप है ना, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान नासूर है? आप समझते हैं पाकिस्तान एपी सेंटर है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निकले यहाँ से, फारग हों और फिर सुन ले। अल्ताफ हुसैन से एक दफा मैंने खुद पूछा था, मैंने कहा जी मुझे आप अपने खानदान के नाम बता दें, बड़ी साहब जिनकी मुझे एक खबर कुर्बानी है, मिली कल, जिनकी बड़ी कुर्बानी है। कंफर्म खबर मैं आपको दे रहा हूं कि 2-2.5 घंटे डीजी रेंजर्स जो हैं जनरल बिलाल ने जो है वो सिविलियन आपकी क़यादत को रब्ता करने की कोशिश करते रहे कि अब क्या करना है। M90 को सराउंड किया हुआ था उस वक्त रेंजर्स ने। आप अपनी रिपोर्टिंग देखें जो आपने ARY के ऊपर रिपोर्टिंग करवाई है और जो ARY ने रिपोर्टिंग करवाई है, कि आपको पता चलेगा 6:15 बजे रेंजर्स मूव होना शुरू हो गए। और लेकिन उसके बाद जब सब ने रिपोर्ट की कि जनाब आर्मी चीफ का फ़ोन आया जनरल बिलाल को, डीजी रेंजर्स को, तब जो है वो अंदर दाखिल होना शुरू हुई है। उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। यानी अगर आर्मी चीफ ना होता तो कल ये मुल्क ख़त्म हो गया था। यही मैं कह रहा हूं ना, यही आप उधर आ गए। आपकी हुकूमत प्रेशर डाल रही है 90 की सील तो खत्म करे, उनके लोगों को रिलीज करे। और खुदारा आपको हुकूमत का सरबराह इसलिए नहीं बनाया कि पाकिस्तान तोड़ो या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ साजिश करो, पाकिस्तान की अवाम को बेयारो मददगार करो, पाकिस्तान को इंडिया के हवाले कर दो। आपको आपने ओथ लिया है पाकिस्तान के लोगों की जानो माल की हिफाजत। और अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। इनके कहने इन्होंने से बंदूक पे थोड़ी ओथ लिया। इनके कहने से काजी कुछ साहब नहीं है। प्रॉब्लम एक और इनके कहने से है, कुछ नहीं ये तो है वकील, और वकील साहिबान पढ़े लिखे हमसे ज्यादा ही होते हैं, सारे के सारे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझाई, मुल्क में एक कानून होना चाहिए, ठीक है? अगर एक कानून है तो 90 पे तो आपने सील कर दिया, लाहौर मुस्लिम टाउन में MQM का दफ्तर क्यों खुला हुआ है, वहां पे क्यों आमदोरफ्त जारी है? या तो ये भी सील हो या वो भी खुले, पार्टी तो एक ही है ना। वो मंजूर हैदर ने कहा था कि दुआएं मांगते रहते हैं रात भर ये लोग, बेकायनों के फलों में मिठास आ जाए। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि ये हुक्मरान आपसे इंसाफ करेंगे और मुल्क तोड़ने की बात पे ये तड़प उठेंगे, तो मुल्क तो इनका असल मुल्क वहाँ जहाँ इनके असासे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही वो यही मसला है। मसला ये है कि यहाँ पे तबकाती जो लागू होता है कानून, आपके लिए और है, मेरे लिए और है, हुक्मरान के लिए और, हुक्मरान पर तो होता ही नहीं। हम तो कहते हैं आप एक तरमीम ले आए, हमें बता दें ये अनटचेबल्स हैं, 50, 100, 1000 फैमिलीज कर लें हम उनको, ताकि हम ये बात करनी छोड़ दें, तो ये तो तय है बात। लेकिन बात यह है कि आपका क्या आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में हुक्मरानी इसलिए की जा रही है कि मुल्क इंटैक्ट रहे? जिन्होंने मुल्क इंटैक्ट रखना होता है वो 16-16 अरब दिरहम की प्रॉपर्टी दुबई में एक साल में खरीदते हैं, या 85-85 अरब रुपए की 6 महीनों में वहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं? नहीं हजूर। मुझे ये लगता है माजरत के साथ कि पाकिस्तानी कौम का करप्शन मसला ही नहीं है, नहीं वरना इससे ज्यादा करप्शन दुनिया में किसी जगह पे नहीं दिखाई गई जितनी हमने दिखा दी है यहाँ पे। पाकिस्तानी कौम क्या और लोग हमें कहते हैं एजेंडा क्या है, और जहाँ तक कानून की हुक्मरानी रह गई, आमिर गौरी साहब आप मुझे बड़ा सिखाते हैं हमेशा, और आपकी वजह से मैंने बड़ा अदब करना सीखा कानून का। लेकिन मैंने देखा है पिछले 15 महीने में जो एग्जैक्ट और बोल के साथ इंसाफ हुआ, और आज अल्लाह ने उनको किस तरह से सुरखरू किया। ब्रेक से आएंगे तो आपको भी मैं बताऊंगा, नाजरीन को भी बताऊंगा कि किस तरह आपने दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल विक्टिमाइजेशन की नहीं है जो एग्जैक्ट के अच्छा साथ वकील हुआ। रख लें, मैं बता रहा हूँ इस मैं दफा हूं, केस बनता मैं है। हूं वकील। अच्छा और उसके बाद मशवरा इंग्लैंड आप में ही इनके देंगे। खिलाफ केस बनता है इस एक दफा। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा एग्जैक्ट और बोल में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। टेक ब्रेक। शुएब शेख और वकास सदीक पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही बना। 23 मई 2015 को FIA ने आमला के सेक्शंस 8, 9, 13, 14 और 15 और 16 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ कराची से इजाज़त तलब की कि FIA मुलजमान की जायदाद को केस के साथ मुंसलिक कर सके। उस वक्त ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। 9 जुलाई 2015 को FIA ने 26/2015 इंटरिम चलान नंबर जमा कराया और 24 जुलाई को FIA ने एक दरख्वास्त सेशन जज साउथ को जमा कराई कि जिसके तहत मुलजमान की तमाम जायदादें और बैंक अकाउंट जो हैं उनको मुंजमद किया जा सके। 27 जुलाई को अदालत ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली, लेकिन FIA गैर कानूनी तौर पे इन अकाउंट्स को 27 दिन पहले ही
27 मई को ही मुंजमद कर चुकी थी, जो कि गैर कानूनी अमल था। एग्जैक्ट ने 30 जून को ही एक दरख्वास्त CP नंबर D 3890/2015 CP सिंध हाई कोर्ट में अकाउंट्स के गैर कानूनी मुंजमद करने के खिलाफ जमा करवाई। FIA हुकाम ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए ताकि अकाउंट्स मुंजमद रहें और एग्जैक्ट और बोल के जो वर्कर्स थे उनकी तनख्वाहें ना मिल सकें। एग्जैक्ट की अदालत में दी गई दरख्वास्त पिछले दिनों एग्जैक्ट के अहदेदारों के पर्सनल अकाउंट जो थे उनको डीप फ्रीज कर दिया गया। आज एक आला अदालत ने एग्जैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस कल अदम करार दे के उसको क्वाश किया। आप वकील हैं, शुएब शेख को और दीगर को बरी करार दिया। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने शुएब शेख की दरख्वास्त मंजूर करते हुए एग्जैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस कल अदम करार दिया और उनको नामजद मुल्ज़िमान को इन मुकदमात से बरी कर दिया। इसके अलावा 15 महीने हो गए हैं, पूरी दुनिया एक भी जाली डिग्री सामने नहीं आई, एक भी कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, सिवाय एक डेक्लन वॉल्श, वो बदनामे ज़माना झूठा शख्स जो आप लोगों को मुबारक हो एज अ सहाफ़ी, मैं तो हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने उसके एक झूठे फर्जी कॉलम के ऊपर सब कुछ जो हुआ वो हुआ। इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में अगर इससे बड़ी विक्टिमाइजेशन की कोई दास्तान है, पर्सनल विक्टिमाइजेशन की, C क्लास जेलों में रखना, मारपीट करना, जो 12 एग्जैक्टियंस को अंदर बंद किया हुआ था, जो कोई MIT का पढ़ा हुआ है, कोई स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ है, मैंने उनको देखा है। मुझे दिल किया, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया आके मैंने कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, वरना मैं भी कहीं जेल में होता। यानी उनके हम जैसे लोग उन लड़कों के नौकर होने चाहिए जितना वो पढ़े लिखी हैं, और उनको 15-15 महीने ये कहते रहे कि तुम जाली एक हलफनामा दे दो, उनको मार मार के इज्जत कूब करके शुएब के ख़िलाफ़, फ़लाँ के ख़िलाफ़, बोल के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़, तो तुम्हें बरी कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। मैं सलूट करता हूँ उनको, कई बार सलूट करता हूँ। वो डटे रहे, हक़ और सच के ऊपर डटे रहे। अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। बड़ी साहब, 2 बच्चों को, लड़कों को मैं मिला, मेरे से क्योंकि कम उम्र है इसलिए मैं बच्चा कह रहा हूँ उनको, दोनों की बेटियाँ थीं 3-3 साल की। उन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का अभी तक 50% हिस्सा अपने बाप को बगैर देखे गुजार दिया, या बाप ने उन बच्चों को परवरिश में नहीं गुजार सका, किसी कसूर के तहत नहीं। ये सब कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है? कौन सा इंसाफ और कौन सा आइन और कौन सा कानून? मुझे बोलने दे। आपको पता है ये मुकदमा किसने करवाया? शुएब शेख साहब का एक ही कसूर था कि उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट क्लास को बेहतर रोजगार दिया जिससे वो इज्जत के साथ रिज़्क़ हलाल से ज़िंदगी गुजार सके। आपके इल्म में है वो पर्चा किसके हुक्म? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फवाद हसन फवाद के हुक्म पर दर्ज हुआ। मुझे बता दें, 1.25 साल इस जुल्म का हिसाब कौन देगा? इन बच्चों को उनका बाप 1.25 साल का पीरियड कौन वापस करेगा? शुएब शेख की बीवी को जो 1.25 साल अपने खामिन से दूर रही है, माँ बाप बहन भाइयों से, आप इस मुल्क में कानून की बात करते हैं जिसको मुल्क के कानून को आग लगा देनी चाहिए। बड़ी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मजे की, शुएब शेख की बेगम, उनकी बहन और उनकी मोहम्मद वालदा के ऊपर भी पर्चे कट गए, क्रिमिनल FIR। देखिए, इधर जो पाकिस्तान में लोगों को रोजगार देता है इज्जत के साथ, उसके लिए जेल है। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है वो आपके लिए साहिब इज्जत है। आप उसको मेयर का इनाम देते हैं। भाई, परसों तूने पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगवाए, मीडिया हाउस पे हमले कराए, आज हम तुझे मेयर का इनाम दे रहे हैं। तो लिहाजा खाली शुएब शेख नहीं, जिसने ये मुकदमा झूठा करवाया, जो इसका रोल था, जब तक आप उनको सजाएं नहीं देंगे ये जुल्म की दास्तानें बढ़ती जाएगी। FIR वालों को देनी पड़ेगी आप 100% जी, जिसने भी करवाया पर्चा, जो इसका पार्ट था। ये मुझे बताएं, अमली तौर पर इस मुल्क में मनी मैन साबित तो नहीं हुआ, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कब से जुर्म हुआ यहाँ पे? ये जो बैठ के फ्यूज बरकत और हमें पढ़ी लिखी बातें ना करें। मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। पढ़ी लिखी बात करना गलत है? नहीं, सुन लेना, आपको बात तो समझ तो लेना पहले। बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है कि आप यहाँ से गैर कानूनी तौर पर, यही तो कह रहा हूँ, वो तो नहीं आया ना कानूनी तौर पे पैसा बाहर से अंदर। यहाँ कोई ऑफशोर कंपनी थी जिसमें वो पैसा था। आप खुद बाहर जाके ऑफशोर कंपनी पैसों को डिफेंड करते हैं और हमें बताते हैं यार, बड़ी बात बनाएंगे। मुझे बताया भट्टी साहब बनाएंगे TOR। नहीं, इसके अंदर देखें एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है। क्या? भट्टी जो है इसने बहुत अरसे तक क्राइम रिपोर्टिंग की है। ये जो फुर्तियां होती है ना पुलिस की, FIA की, कि किसी के कहने पे बंदे चुक लो तो जल्दी में जो कागजात बनाते हैं उसी का, जब वो अदालत के पास जाते हैं ना, और अगर अदालत में आप फर्ज किया जज जो है ये फैसला कर ले कि मैंने इसका मेरिट पे फैसला कर देना है,
तो तमाम FIR हैं, तमाम इस तरह की रिपोर्टें जो है ना, ये इसी तरह उठा के बाहर फेंकी जाती हैं कि जनाब केस जो है ना डज नॉट स्टिक। मुझे नहीं पता कि जो डिटेल्स हैं बोल के केस की क्या हैं। इस वजह से कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम लगता है, जो वाइट कॉलर क्राइम है, वो सारी दुनिया में प्रूव नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन जो गड़बड़ जिस तरीके से की गई थी या जिसका केस बना है, मैलाफाइडी है ना। आप देखें ना, उसी जो ये कह रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ भट्टी साहब से कि थोड़ा सा पानी ठंडा पी लिया करें। इन्होंने कहा कानून को लगा देनी चाहिए आग, उसी कानून के तहत उनकी आज जो है वो रहाई हुई है। भाई मेरी बात 3,000 बंदा बेरोजगार आपने तो हुआ। रहा नहीं कराया ना, आपने रहा नहीं कराया, भट्टी साहब ने 9,000 रहा नहीं बंदा कराया। बेरोजगार, मेरी सुन ले जरा आमिर साहब, भट्टी साहब ने रहा नहीं कराया, कानून ने नहीं, किया। कानून ने 9,000 बंदा बेरोजगार हुआ, उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए, वो बिजली के बिल नहीं अदा, क्योंकि बच्चे स्कूल से उठ गए। एक बेगुनाह इंसान जिसने बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में लाया, आपने 1.25 साल उसको रखा और फिर कानून की बात कर रहे हैं। और जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर है। और खुदा का खौफ करें यार, इंसाफ को तो आपने ड्रोना ख्वाब बना दिया कि वो गरीब आदमी देखे ही ना इसको। मतलब इसका हिसाब कौन देगा? मुझे तो सिर्फ ये बात पूछनी पता है। नहीं कौन देगा। भट्टी साहब, गौरी साहब, सईद साहब, काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज लाहौर प्रेस क्लब में एक सेमिनार हुआ PFUJ के तहत और लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत, और उसमें एक मुश्तरका एलामिया उनके मुंतज़मीन की जानिब से आज दिया गया। मैं भी था वहाँ पे। उनका ये मुतफ़िका करारदाद है कि MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई की गई है, इसकी भरपूर मज़म्मत की जाती है और इनके ईमा पर कराची के मीडिया हाउसेस और मीडिया पर्सनस पर जो हमले किए गए वो दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ये इक़्तिदाम आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त का गला घूटने के मुतरादिफ है। ये सहाफ़त पर बुज़दिलाना हमला है जिसके ज़रिए आज़ादी इज़हार छीनने की कोशिश की गई। ये ऐवान मुतालबा करता है कि मीडिया हाउसेस पर हमले और पाकिस्तान की इहानत करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। बरतानवी हुकूमत से तहरीरी रब्ता करके अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के हवाले करने पर मजबूर किया जाए, जहाँ इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। मीडिया हाउसेस पर हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत अदालतों में समरी ट्रायल किए जाएं और MQM के पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। और ये ऐवान ये भी मुतालबा करता है कि हुकूमत मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और शहीद होने वाले सहाफ़ियों के लिए आर्मी और पुलिस ऑफिशल शुहदा की तर्ज पर इमदाद उनकी दी जाए। लेकिन चलते चलते आज बड़ा मुबारक दिन है एग्जैक्टियंस के लिए। आप सबको एग्जैक्टियंस को एक नहीं, दो नहीं, कई सलूट, और अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आप दोबारा चमकें और ऐसे चमकें कि इस बारी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आपका सूरज जो है वो तमतमाए और लोगों को उसकी दहक और उसकी रोशनी मुनव्वर करे। अल्लाह हाफ़िज़।